दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं पियर्सिंग लाइन साथ ही डार्क क्लाउड कवर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि जो ऑपरेटर है रिटेलर को सबसे ज्यादा ट्रैपिंग जो कर रहा है आज के टाइम में वो इसी कैंडल में कर रहा है। एंड इस कैंडल को बनने से पहले वो इतना ट्रैप हमें कर देता है कि हमारी जो साइकोलॉजी है, जो हमारा माइंडसेट है, वो पूरा का पूरा बदल जाता है। सो इसके पीछे जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, साथ ही आपको चार्ट पे भी दिखाने वाला हूं कि कहाँ पे इसमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट रह सकता है, वो सब हम बात करने वाले हैं। ये जो कैंडल है ये सभी में काम आएगी आपको, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही इंट्राडे स्टॉक्स में, या फिर हम कह लो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम, डेली, वीकली, हर जगह पे ये कैंडल काम आने वाली है। सो इसलिए इसको जरूर से देख के जाना है पूरी वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केथरी, आप देख रहे हैं आपका अपन चैनल थारा भाई ट्रेडर। दोस्तों मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का जो होता है पेड कोर्स वो आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ। सभी वीडियो इस प्ले लिस्ट में पड़ी है। यहाँ पे देखो 36 वीडियो अभी तक हो चुकी है, अभी आने वाले टाइम में और भी वीडियो आने वाली है। यहाँ पे कम से कम 70-80 वीडियो पूरा हो जाएगा। एंड इसमें आप ट्रेडिंग जो है बिल्कुल जीरो से, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी इसको सीख सकता है। बाकी और भी प्लेलिस्ट है, लेकिन जो बिल्कुल नए लोग हैं एंड अपना स्टार्टिंग करना चाहते हैं, 1-2 महीना जिनको हुआ है या बिल्कुल नए हैं, उनके लिए ये जो कोर्स है यहाँ पर बिल्कुल फ्री कोर्स है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को ये वीडियो बैक टू बैक इसको देखनी चाहिए। सो यहाँ पे हम समझते हैं पहले जो पेयर्सिंग लाइन है एंड डार्क क्लाउड्स है, इनकी पहचान क्या होती है, कलर क्या मायने रहता है, वो सब समझने वाले हैं। सो पहली बात यहाँ पर क्या है कि भाई ये दो कैंडल को देखकर बन रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। यानी कि दो कैंडल मिलकर एक पैटर्न को फॉर्म कर रही है, तब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या है, इधर इसमें एक रेड कैंडल है, इधर इसमें ग्रीन कैंडल है। यानी कि जो इसकी सेकंड कैंडल है, ये आपकी फर्स्ट कैंडल हो गई, ये आपकी सेकंड कैंडल हो गई, इधर आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड कैंडल हो गई। यानी कि जो सेकंड कैंडल का कलर है वो कलर यहाँ पर क्या है, उस कैंडल का बताएगा कि बेरिशनेस है या बुलिशनेस है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो दूसरी कैंडल है वो बनी है ग्रीन, तो यानी कि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर यहाँ पे जो दूसरी कैंडल है वो बनी है रेड, तो ये यहाँ पर आपका बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये आपका समझ में आ गया कि भाई इसकी पहचान क्या है, कि जो कैंडल सेकंड नंबर पे बनी है वो यहाँ पर बताएगी कि ये बेरिश है या फिर बुलिश है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसमें एक जो कंसेप्ट है वो समझना है। अभी हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये प्राइस जो है यहाँ पर 90 रुपीज है ना, एंड जो भी बंद हुआ है ये 40 पर बंद हुआ है, ठीक है। इसका जो लो लगाया है, सपोज करते हैं 30 रुपीज का लो लगाया है, एंड जो इसका हाई लगा है वो लगाया भाई 100 रुपीज का। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे 40 बंद हुआ है, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट 30 के नीचे खुल रहा है, यानी कि 20 रुपीज पे यहाँ पर जो मार्केट है वो ओपन हो रहा है। उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है 15 रुपए तक, फिर क्या कर रहा है वो यहाँ पर जो पुराना यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है 40 रुपीज, इसको पार करके कहीं ना कहीं इधर के जो ओपन था यहाँ पे बंद हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है तो क्या करते हैं मोस्टली पीपल, अगर होता है मार्केट ओपन गैप डाउन तो तुरंत से क्या करते हैं, वो फटाफट से क्या पुट खरीदते हैं, यानी कि बेरिश हो जाते हैं, है ना। अब इसमें क्या हुआ, सभी को मार्केट ने बेरिश किया, जहां पे खुला उसके भी नीचे गया, ठीक है। जब सब लोगों ने पुट लिया तो मार्केट भाग के तुरंत से ऊपर आया, सबने यहाँ पर पुट को होल्ड रखा, मार्केट तुरंत से क्या किया, जहां से गिरा था उधर की तरफ ही लेके आ गया। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो सेलर है वो ट्रैप हो गया, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी सेलिंग करी, नेक्स्ट उसने गैप डाउन भी ओपन किया, कंटिन्यू भी कराया, लेकिन तब भी क्या किया, यहाँ पर जो बायर है वो जीत गया, है ना। एंड यहाँ पे क्या क्या हो गया, यहाँ पे ट्रैप भी तो हो गए, तो इसीलिए ट्रैपिंग कैंडल है ना। तो इसीलिए जो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ट्रैप हुआ है, ट्रैप कौन हुआ यहाँ पे ट्रैप हुआ सेलर, तो क्योंकि इन्होंने इधर भी सेल किया था एंड यहाँ पर भी एंट्री कर लिया था। तो अब यहाँ पे अगर सेलर ट्रैप हो गए हैं यानी कि बायर जीत गए हैं, तो इसीलिए ये जो कैंडल है ये आपकी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आएगी। अब इधर यहाँ पर एक है डार्क क्लाउड कवर,
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बादलों ने इसको ढक लिया। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर का मतलब है कि बादलों ने ढक लिया। अगर आपको इसका टाइप याद नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल जो आपका डार्क क्लाउड कवर है ना, इसको रखना है याद। ये आपके ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। यानी कि जो कैंडल के बाद में रेड है वो यहाँ पर बेरिस हो गई, दूसरा उसका नाम भी क्या है भाई, डार्क क्लाउड कवर है। अब यहाँ पर क्या रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे बंद यहाँ पर हुई है, एंड जो ओपन हुआ है नेक्स्ट डे वो ओपन यहाँ पर हुआ है, यानी कि गैप अप ओपनिंग होकर यहाँ पर फेल हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ओपन गैप डाउन हुआ, वो सारा फेल हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ, सारा का सारा फेल हो गया। ठीक है, यानी कि ट्रैपिंग यहाँ पर भी हो गई है, ओपन गैप अप किया, उसके बाद ऊपर भी गया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो आपको जो कंसेप्ट समझ में आ गया कि भाई जिस कैंडल में यहाँ पर जो बायर्स है वो ट्रैप हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी कैंडल सेकंड वाली जो रेड है वो यहाँ पर बेरिस है, जिसकी कैंडल सेकंड वाली ग्रीन है वो यहाँ पर बुलिश है। बुलिश वाली का जो नाम है पियर्सिंग लाइन है। आपको मे भी कंफ्यूज करे, नाम याद ना हो, लेकिन आपको ये रखना है यार डार्क क्लाउड कवर, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा है कि भाई बादलों ने ढक लिया है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर ओपन हुआ गैप अप, तो यानी कि इसको बादल मान सकते हैं, क्योंकि बादल ऊपर होते हैं, एंड भाई उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको ढक लिया है। सिंपल सा फंडा है, आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं अगर आप इस तरीके से याद रखोगे। अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, जहां पे हम समझेंगे कि इसको ट्रेड कैसे करना होता है, इसके एग्जांपल देखेंगे एंड ट्राई करेंगे स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ यहाँ पे डिफाइन करने की। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है, या आप चाहते हो जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो उसके अलावा कोई दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन करना, तो आपको नीचे कुछ लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे सभी लिंक बहुत ही अच्छे हैं, मैं उन सब में खुद से ट्रेडिंग करता हूँ। आप चाहो तो किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है आइसर मोटर का चार्ट्स। एक्चुअली इसमें क्या है ना, ये बहुत बार जो कैंडल है ना डार्क क्लाउड कवर, ये बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, कोई कोई स्टॉक्स यहाँ पे ऐसे होते हैं कि जिसमें एक कैंडल जो है ना ज्यादा बार फॉर्म होती है, तो यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म होती है वो ज्यादा फॉर्म होती है डार्क क्लाउड कवर। तो मुझे इसका याद है, इसीलिए मैं आपको तुरंत से ओपन कर लिया है, क्योंकि मुझे इंट्राडे में ढूंढना पड़ेगा भाई कि कहाँ पर ये बनी थी, इसलिए मैं आपको यहाँ तुरंत से आइसर मोटर का मैंने चार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी एक डार्क क्लाउड कवर है, ये भी एक डार्क क्लाउड कवर है, ये भी एक वही डार्क क्लाउड कवर है, एंड आपका ये कुछ कहीं ना कहीं कुछ हद तक है। ठीक है, पूरा नहीं है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, जो पूरा कंप्लीट होगा उसी को काउंट करेंगे। देखो ये भी यहाँ पे कुछ हद तक डार्क क्लाउड कवर है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो बंद यहाँ पे होता है, नेक्स्ट डे वो ओपन होता है गैप अप। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो बंद होता है कहीं ना कहीं इसके आसपास ही। तो हमारा फंडा यही तो है कि भाई जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए दोनों कैंडल का, एंड उसके बाद वो ओपन गैप अप होके इसके नीचे बंद होना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर बंद होना चाहिए। तो अब इसमें एंट्री कैसे बनेगी, इसमें एंट्री का यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका क्या होता है कि जो आपकी सेकंड कैंडल है आप उसके लो पर ही एंट्री कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लो है कैंडल सेकंड वाला, उस पर एंट्री कर लो। लेकिन जो इसका सेफ तरीका है वो क्या तरीका होता है कि भाई जब ये दोनों कैंडल का लो टूटता है ना, तब आप एंट्री करो। ये आपका बहुत ज्यादा सेफ तरीका है, बट इसमें आपको थोड़ा ऐसा हल्का सा बड़ा हो सकता है ना। सो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसका यहाँ पे ये लगाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर ये वाला हो गया। टारगेट हमें कितना दिया भाई इसने, टारगेट हमें इसने यहाँ पे छोड़ो, इसने टारगेट हमें दिया है भाई यहाँ पर 1:5 का, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो उसने फिर दोबारा से बना है। ठीक है, यहाँ पर भी बना हुआ है। तो अगर ये वाला सा भी हम करते हैं, चलो हमने ये वाला छोड़ दिया, तो भी हमें टारगेट यहाँ पर अच्छा खासा मिला हुआ है आपका कहीं ना कहीं 1:4.84 का। ठीक है, एंड चलो इतना लंबा होल्ड कोई करने वाला है नहीं, लेकिन ऐसे टारगेट में यहाँ तक का भी मिला है। ठीक है, लेकिन ये टाइम पास बहुत किया है, तो यहाँ पर जो आपका एसएल है ट्रेलिंग वाला वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर सकता हूँ, हम खाली काउंट इतना ही करेंगे ये वाला ही। एंड अगर ये भी कर रहे हैं तब भी देखो यहाँ पर हमें 1:3.4 का टारगेट मिल रहा है। और हम देखते हैं ये वाला है ना, जैसे यहाँ पे एक बना हुआ है, तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पर कितना टारगेट मिल रहा है, हमें यहाँ पर भी 1:2 का आसपास मिल रहा है, यानी कि हमें 1:2 का टारगेट जो है ना मिनिमम मिला है। सो हम इसमें इस टारगेट से हम यहाँ पर 1:2 का प्लान कर सकते हैं। एंड वैसे मोस्टली हमें यहाँ पर 3, 4, 5 तक भी मिला है, लेकिन हमें 2 का प्लान तो है कम से कम करना चाहिए। एंड जैसे ही 1 मिलता है तो हमें
जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ लेके आना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल ना करें। देखो इसमें क्या है ना, बहुत चीजें ऐसी होती है कि जहां पर हम सोचते हैं कुछ सीखने के बाद ना कि हर जगह वही चीजें हो रही है। देखो जैसे यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे ना, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई जो ये वाली कैंडल है ना, ये भी यहाँ पर वही कुछ ना कुछ डार्क क्लाउड है या फिर piercing रेड है, तो यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका कैंडल ग्रीन वाला है ना, वो आपका नीचे से बनना चाहिए। ठीक है, तो आपकी बनेगी piercing लाइन। तो यहाँ पर ना तो ये डार्क क्लाउड कवर है, ना ही आपकी ये piercing लाइन है ना। कुछ लोग यहाँ सोचेंगे कि देखो ये बन गया, तो ये भी नहीं बना है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये इसके नीचे आना चाहिए, गैप डाउन खुले तब ये बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब हमें कर लिया होगा। हम आपको मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।